हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज का ये समय हमारे जीवनों में दिया कि हम उसकी आराधना और उसकी सिताइश कर सके। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 147 में कहता है, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि उसका भजन गाना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी स्तुति करनी हमारे लिए अच्छी है। हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, और हम आराधना में अपने आप को लेके जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में हम मांगेंगे। हालेलुया। लेट अस वर्शिप गॉड। उस रूहे खुदावंद की, उस रूहे खुदावंद की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। उस जिंदा खुदावंद की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। उस रूहे खुदावंद की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। उस जिंदा खुदावंद की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उस कामिल खुदावंद की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। 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 वो है शाहों का शाह, सबका आसरा। उसकी सिताइश करे हम, वो हमारा खुदा। वो है शाहों का शाह, सबका आसरा। उसकी सिताइश करे हम, वो हमारा खुदा। उस यहोवा रफ़ा की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। उस रूहे खुदावंद की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। उस जिंदा खुदावंद की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, तोड़ दिया है सब बंधनों को। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, तोड़ दिया है सब बंधनों को। उस कामिल खुदाबंद की परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। परस्तिश करे, हम परस्तिश करे। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो। मेरा मेरा उजागर है वो। मेरा 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 उजागर है वो। मेरा मेरा। मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरा करूंगा। मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो। मेरा 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 मेरा
मेरा नवाज है वो मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो मेरा मेरा परस्तिश करे हम परस्तिश करे 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 Thank you, थैंक यू Jesus. जीसस हालेलुया हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु। Thank you for your presence, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद है प्रभु तेरी Hallelujah. उपस्थिति के लिए। आइए Thank you, थोड़ी देर Father. धन्यवाद करें Yes, Lord, you're worthy, धन्यवाद करना Jesus. शुरू करें Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. खुदावन Thank you ने for your presence, Jesus. Thank you, Jesus. हमारे घर को दुआ का घर बना दिया है Yes, Lord. आइए हम धन्यवाद करना शुरू करें अपने Thank you, घर से Jesus. और कहे खुदावन हमारे घर से हमारी दुआएं तुझे कबूल होने पाए Yes, Lord. प्रभु हमारी विनती तुझे स्वीकार होने पाए तेरा धन्यवाद हो Yes, Lord. तेरा Yes, धन्यवाद Lord. Thank you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. हालेलुया प्रभु हम तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। प्रभु हर एक को नाम का नाम आशीष दे यीशु राजा। Thank you, Jesus. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है अब भी मुझ में सांस बाकी है तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, तेरा लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे फजल में Yes, Lord. तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ Yes, Lord. मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा थैंक यू हूँ, लॉर्ड लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। यीशु तेरा धन्यवाद जो तेरे हाँ प्रभु हम तेरे साथ बैठते हैं खुदावन धन्यवाद करते हैं हम में जिंदगी आ जाती है हमें खुशी आ जाती है प्रभु हम फिर से नई सामर्थ नई ताकत प्राप्त करते हैं प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद लगता है मुझे तेरा धन्यवाद मैं जिंदा हूँ। तेरा धन्यवाद हो Jesus, आप यीशु तेरा धन्यवाद Thank you, Jesus. ओ शुक्रिया खुदावन प्रभु धन्यवाद
फिर से जिंदा है यीशु राजा। तेरी मोहब्बत के लिए तेरा धन्यवाद। You're worthy, Jesus. Thank you for your presence, Jesus. Thank you for your mercy, Jesus. Thank you for your grace, Jesus. You are all worthy, Jesus. You are loving God. Thank you for your presence. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी इस गाढ़ी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। प्रभु, हम तो इस योग्य नहीं थे परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमें इस योग्य समझा पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर सके यीशु राजा। हम चाहते हैं परमेश्वर सारा आदर और महिमा हम आपको देना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम प्रभु जी ऐसी आराधना बन जाए यीशु राजा जो आपको ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते हैं परमेश्वर कि हमारी आराधना के सिंहासन पर आप आके बैठ जाए प्रभु जी। प्रभु, हम पूरी आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं यीशु राजा। प्रभु, अपनी सामर्थी आत्मा को हम पर उंडेल दे यीशु कि पिता परमेश्वर जैसा तू चाहता है प्रभु वैसा हमारा जीवन हो जाए। जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसे हम अपने जीवन को जी सके प्रभु। जैसा तू चाहता है प्रभु जी वैसे प्रभु हमारा जीवन एक जीवित पत्री बन जाए यीशु राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम तेरी सारी बातों के लिए प्रभु जो तूने हमें सिखाया हम धन्यवाद देते यीशु राजा। चाहते प्रभु जी कि अपनी उपस्थिति से हम सबों को भर दे प्रभु। हम चाहते प्रभु जी कि इस वक्त प्रभु इस पेज पे प्रभु जी जो लोग भी आप हमें देख रहे परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उनके मध्य में रखना यीशु राजा। प्रभु, हमारे साथ मिलकर जो आराधना कर रहे परमेश्वर प्रभु उनके जीवन को प्रभु जी बदल देना यीशु राजा। एक आराधक का जीवन बनाना प्रभु जी। प्रभु, हम जीवित पत्री बन सके प्रभु जी। हम जीवित वचन बन सके प्रभु जी। प्रभु, हम तेरे लायक ठहर सके वैसी प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते तेरी हर एक रहमो कर्मों के लिए प्रभु जी जो अपनी आशीषों से तू हमें भरता है प्रभु जी, जो अपनी बरकतों से तू हमें भरता है परमेश्वर। हम आप धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों के लिए परमेश्वर। प्रभु, चाहते हैं प्रभु जी कि जब हम जीवित कलाम को सुने प्रभु तो अपने दास के मुख से प्रभु जी हमें जो भी कलाम तू दे प्रभु प्रभु वो हमारे मनों में हमारे हृदयों में प्रभु जी 100 गुना फल लाए प्रभु जी, 1000 गुना फल लाए प्रभु जी। प्रभु, हम उस पेड़ के समान बन जाए प्रभु जी जो बहुत फलवंत होता है प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ है परमेश्वर। प्रभु, आप हमारे निगहबान है परमेश्वर। आप हमारे सहायक है प्रभु जी। आप हमें रास्ता दिखा रहे प्रभु जी। हम जानते प्रभु जी आप हमारे हर एक कदम में हमारे साथ है प्रभु जी। प्रभु, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर ये आने वाला वचन हम सबों के जीवन के लिए प्रभु जी एक बड़ी बरकत का वसीला बन जाए यीशु राजा। और प्रभु, जब कभी भी पिता परमेश्वर हम अपनी परिस्थितियों में घिर जाए प्रभु जी तो तेरा वचन हमें संभाले रहे प्रभु। हम सारी बातों में आपको महिमा देते प्रभु। हम सारे बातों में आपको आदर देते प्रभु जी। प्रभु, इसीलिए क्योंकि आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर। सारी बातों को आपके सामर्थी हाथों में रखते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को हम उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे मौके के लिए जो आप लोगों ने दिया और प्रभु ने आपके द्वारा काम किया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन का। और आइए हम कुछ वचनों में देखेंगे। और आज हमने टॉपिक लिया है कि एक अच्छा दृष्टांत या एक अच्छा पैराबल हम बन सके खुदावन के लिए। और जैसा कि यहूदा की पुस्तक में लिखा है, यहूदा की पत्री और पहले अध्याय, एक ही अध्याय है और आपको बताना मांगते हैं। इसमें यहूदा उनके विषय में जो झूठे शिक्षक बन बैठे थे उनके विषय में कुछ बात करने लगा, कुछ बताने लगा। आपको बताना मांगते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि झूठे शिक्षक के विषय में हमारा आज टॉपिक भी नहीं है और ना ही हम बात करना मांगते हैं, पर एक खूबसूरत बात जो इसने कही और जो यीशु मसीह चाहता है। कई बार हमें लगता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, इतना काफी है, इतना बहुत है। पर आपको बताना मांगते हैं एक खूबसूरत बात जो यहूदा कहने लगा जमीन पे तो जमीन पे, आसमान पे भी
दो तरह की जिंदगियां हैं और आपको बताना मांगते हैं। पहले पद में वो बताने लगा और कहने लगा कि जिस उद्धार के विषय में मैं लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा हूं, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। आपको बताना मांगते हैं, कहने लगा कि एक काम करना है, जो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और उसने विश्वास दिया, उस विश्वास में हमें बने रहना है। पर दूसरे पद में कुछ यूं कहने लगा और कहने लगा कि कुछ लोग हैं जो भक्तिहीन हैं, पर कहने लगा कि वो तो परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ और लूचपन में बदल डालते, परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानते और लूचपन में बदल डालते हैं। ये जमीन की बात करने लगा, पर आसमान की बात बताना मांगते हैं। आसमान की बात करने लगा और कहने लगा कि स्वर्गदूत भी, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने छठे पद को पढ़ रहा हूं, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। ये उनके विषय में कहने लगा आसमान में जो स्वर्गदूत थे, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, कहने लगा कि वो तो आज्ञा ना मानने वाली आत्माएं हैं और उन्होंने अपने पद को क्या किया है, स्थिर नहीं रखा है। पर आपको बताना मांगते हैं मिकाएल के बारे में खूबसूरत बात कहने लगा जब वो शैतान से मूसा के शव के विषय में बात कर रहा था, तो उसने उसे लिखा है, तो उसको 9वें पद को पढ़ रहा हूं, तो उसको मिट से पढ़ रहा हूं, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। आपको बताना मांगते हैं जमीन पे और आसमान में कहने लगा दो कैटेगरी हैं, दो लोग हैं, दो ऐसी समूहें हैं जिनमें एक तो आज्ञा मानने वाले लोग हैं और एक आज्ञा को ठुकराने वाले हैं। और आपको बताना मांगते हैं इसके 11 पद को पढ़ने जा रहा हूं मैं। 11 पद में कुछ यूं लिखा है और कहने लगा उन पर हाय, किन पर, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। यहाँ 3 बातें 3 लोगों के विषय में कहने लगा और आपको बताना मांगते हैं 7वें पद में ये कुछ कह रहा था, कोई दृष्टांत के विषय में कह रहा था, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। क्या बात है, कौन सी ऐसी बात आ गई है इनमें, कौन सा ऐसा दृष्टांत ये बनना मांगते, आपको बताना मांगते, ये बताने लगा और कहने लगा ये तो बुरा ही दृष्टांत ठहरे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को एक बैड पैरेबल बनाते हैं, पर कहने लगा तुम मसीह की सी चाल चलो और अच्छा पैरेबल बन सको, बी अ गुड पैरेबल। आपको बताना मांगते हैं आज जरूरत है कि हम ये वाली बात को समझ सके कि आसमान का खुदा जो अपने आप को उसने दे दिया, वो चाहता है कि हम एक अच्छा पैरेबल बन सके। वो चाहता है, उसने ढेरों बाइबल में ऐसे काम किए, तरीके बताए यीशु मसीह ने, जिसके द्वारा हम उसके समान बन सकते हैं। और लिखा है जो पाप से अनजान था उस पे पाप लाद दिया गया, वो पापी बन गया, वो पाप को अपने ऊपर ले लिया। आपको बताना मांगते हैं क्यों? क्योंकि लिखा है हम उसमें होके मसीह की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, खूबसूरत बात है ना हमारे लिए। आसमान का खुदा चाहता है कि हम एक ऐसा पैरेबल बन जाएं जो खुदाबंद जिससे खुश हो। कहने लगा कैन और बिलाम और कोरा के विषय में, इनके बारे में आपको बताना मांगते हैं थोड़ी सी बात। लिखा है कैन वो शख्स था जो हाबिल से बड़ा था, पर आपको बताना मांगते हैं इसके दिल में एक बात थी।
और कुछ अच्छी बात नहीं थी, पर इसके दिल में ये वाली बात थी कि ये अपने आप को बड़ा समझता था और चाहता था कि आसमान का खुदा अगर कुछ ग्रहण करे तो हमारी पहले ग्रहण हो, बाद में किसी की ग्रहण हो, पहले हमारी भेंट स्वीकार होनी चाहिए। दूसरी बात, ये अपने भाई का घाती था और बुराई का गढ़ने वाला था, अपने मन में बुराई गढ़ता था। पर आपको बताना मांगते आसमान का खुदा जानता था और कहने लगा अगर तू भला सोचे तो क्या तेरी भेंट खुदावन ग्रहण ना करेगा, क्या मैं ग्रहण ना करूंगा? आपको बताना मांगते आसमान का खुदा चाहता है कि हम चरित्र बदल सके, हम एक अच्छा पैराबल बन सके, हम ऐसा एग्जाम्पल बन सके कि हमें दृष्टांतों में बताया जा सके। हालेलुया। और बिलाम के विषय में लिखा है, बिलाम के विषय में हम सब जानते हैं, लिखा है उसने मजदूरी के लिए अपने आप को भ्रष्ट कर दिया। भैया पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। और कोरा के विषय में लिखा है, कोरा की बात, ये एक अच्छा आराधक था, खुदा के घर में रहा करता था, एक लेवी वंश का था। पर आपको बताना मांगते हैं इसने लिखा है 250 पुरुषों को इकट्ठा किया और मूसा और हारून के पास गया और कहने लगा सुन, क्या तू किस बात में अपने आप को बड़ा बताता है, क्योंकि इजराइल का एक एक आदमी पवित्र ठहरा है। और आपको बताना मांगते हैं ये एक व्यक्ति है जिसने बुराई की ओर मन लगा के अपने लोगों को, आसमान के खुदा के पवित्र लोगों को अपने पीछे कर लिया और ये मूसा से लड़ाई करने लगा, झगड़ने लगा। पर आपको बताना मांगते हैं मूसा है, जब खुदावन कहने लगा कि मूसा और हारून दोनों हट जाओ कि मैं इन सब को नाश करूं, तो आपको बताना मांगते हैं मूसा कहने लगा खुदावन किसी एक के वजह से, किसी शख्स के वजह से खुदावन तू सबको नाश करे, ये भला नहीं है। पर प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ इन्हें बख्श दे। आसमान का खुदा कहने लगा एक काम कर, इजराइलियों को अपनी तरफ ले आ कि मैं इनको जो हमारे खिलाफ खड़े हैं इनको नाश करूं। और लिखा है जमीन ऐसे फट गई कि कोरा उसमें समा गया और उसका घर और उसकी सारी संपत्ति उसमें समा गई। पर आसमान के खुदा के निमित्त में कोई है जो अपने आप को ऐसा दृष्टांत बनाना मांगता है, कोई ऐसा है जो ऐसा एग्जाम्पल बनाना मांगता है कि आने वाले समय में लोग कह सके, लोग जान सके कि नहीं, हमें खुदावन के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ऐसा बना लेना है। बहुत आसान है, बहुत कुव्वत दे रखा है खुदावन ने कि हम उसके राह पे चल सके। हालेलुया। एक विषय में एक शख्स के बारे में पढ़ेंगे जो यीशु मसीह बताने लगा। निकालेंगे मेरे लिए लूका 10 अध्याय, और उसके 34 आयत से पढ़ेंगे, 34। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह से जब लोग पूछने लगे, जब वे लोग जो जानकार थे बाइबल के, जो जानकार थे शास्त्र के, वो खड़े होकर पूछने लगे और लिखा है आजमाइश करने लगे यीशु मसीह की, कहने लगे खुदावन मुझे ये बता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। कहने लगा यीशु मसीह कि तू अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी कुव्वत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से। तो वो कहने लगा, उसकी परीक्षा करने के लिए कहने लगा कि मेरा पड़ोसी कौन है। कहने लगा एक सामरी स्त्री था। ये पैराबल हमने पढ़ा है, हमने कई बार सुना है, पर आपको बताना मांगते हैं खूबसूरत बात ये है, एक सामरी है जिसे देखा नहीं गया है, कोई राह पे गिरा है, किसी के जख्म है शरीर पे, लिखा है उतर के तरस खाया। और सिर्फ तरस नहीं खाया, कई बार हम तो राह पे कोई गिरा होता है, तरस खाते हैं और कहते हैं अरे भैया ये तो गिरा हुआ है, और तरस खा के चले जाते हैं, अरे किस हालत में है ये, अरे कितनी बुरी दशा में है, तरस खा के चले जाते हैं। पर लिखा है अपने तरस को इसने इम्प्लीमेंट किया और लिखा है, बाइबल बताती है सिर्फ तरस नहीं खाया पर पट्टियां बांधी, यानी सेवा टहल किया, यानी
डेडिकेशन दिखाया इसने कि खुदावन मैं ठहरा ना रहूंगा, पर तूने मुझे तरस से भरा है, मैं मदद करूंगा। और उसके बाद लिखा है कि सवारी पे लाद के इसे सराय में ले गया और लिखा है वहां पे इसने कीमत भी चुकाई। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना इतना मांगते हैं, सिर्फ तरस नहीं खाएं, पर यीशु मसीह जो तरस भी खाया, जिसने अपने आप को देकर क्रूस पे कीमत भी चुकाई और जो हमें सराय में ले गया कि हम सुरक्षित भी रह सके। हालेलुया, हमारी मरहम पट्टी भी करी। हालेलुया। आपको बताना मांगते हैं, आसमान के खुदा ने सब कुछ कर दिया है, बस चाहता ये है कि जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी कर सको। जैसा मैंने तुम्हारे लिए पैराबल तैयार किया है, जैसा दृष्टांत तैयार किया है, तुम भी कर सको बहुतों के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। एक और आयत में जाएंगे और इसके बाद खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 6वीं आयत। जो कोई यह कहता है कि मैं उस जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बस इतनी सी बात है जो यूहन्ना कह रहा है, जो कोई कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसमें बना रहता हूँ, तो आपको बताना मांगते हैं, कहने लगा खूबसूरत सी बात है, कहने लगा पकड़ लो और जैसा वो चलता है वैसा तुम भी चल सको। हालेलुया, बी अ गुड पैराबल। हालेलुया, बहुत जरूरत है कि हम दृष्टांत बना सके, हम ऐसा एग्जाम्पल बने लोगों के लिए कि जब बात आए तो खुदावन कहे कि एक व्यक्ति था जिसने ये वाला काम किया, जिसने मेरी बात मानी और मेरे आज्ञा को, किसी भी बात को गिरने ना दिया, पर जैसे शम्युएल ने उसके बात को थामे रखा, उसके कलाम को थामे रखा, उसने भी मेरे बात को वैसे ही शम्युएल के मानिंद थामे रखा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनने वालों, आप सबको प्रभु बरकत दे, आप सबको खुदावन खूब बढ़ाए। पर एक बात बताना मांगते हैं, हम कोरा के मानिंद अपने खादिम को तुच्छ ना जाने, अपने खुदा को तुच्छ ना जाने, हम अपने आप को खुदावन की किसी बात को, किसी भी ऐसी बात जो खुदावन कहता है, हम किसी धन्य के लिए, मोल के लिए ना बेच दे और ना ही केन के मानिंद अपने मन में बुराई को गढ़े। पर खुदावन चाहता है कि एक सामरी स्त्री के मानिंद जो छोटा है जाति में, पर खुदावन का धन्यवाद करते हैं, जिसने तरस भी खाई, पट्टी भी बांधा है और साथ ही साथ कीमत भी चुकाई। हालेलुया, यीशु मसीह के बारे में लिखा है जिसने तरस खाया, और लिखा है तरस ही नहीं खाया पर पट्टी भी बांधी हमारे घाव में, और पट्टी बांध के सराय में ले गया कि हम सुरक्षित रहे और हमारी कीमत भी चुकाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन, आपसे हम दुआ करते हैं, आपके पास आते हैं और आप से खुदावन हम सामरी स्त्री के मानिंद खुदावन जो आपका नेचर है खुदावन, हम मांग लेते हैं खुदावन, वैसा दिल मांग लेते हैं खुदावन तुझसे कि हमारे अंदर भी तेरे साथ दिल बना रहे कि खुदावन हम भी तरस खाए और अपने तरस को इम्प्लीमेंट करके खुदावन पट्टियां भी लोगों के बांधे, घाव पे मरहम भी लगाएं और खुदावन कीमत भी चुकानी पड़े तो खुदावन पीछे ना हटे, पर अपने आप को आपके लिए दे सके कि खुदावन एक पैराबल बन जाए, खुदावन एक दृष्टांत बन जाए, खुदावन एक अच्छा उदाहरण बन जाए। खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये खुदावन पेज के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन, रहमा ब्रॉडकास्ट पेज के लिए धन्यवाद करते हैं और तुझसे दुआ मांगते हैं खुदावन इस पेज को और पेज पे आने वाले खादिमों को खुदावन खूब आशीष देना प्रभु, खूब खुदावन कुव्वत से खादिमों को भरना खुदावन, कि खूब प्रचार करे और आपके कलाम को बढ़ाते चले जाए खुदावन। हम घटे तू बढ़े, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सबको खूब जय मसीह।